लोग बहुत ज्यादा ये भी परेशान रहते हैं कि घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है। कुछ लोगों को लगता है कि उनके घर के अंदर जब वो अंदर एंट्रेंस में जैसे ही घुसते हैं तो अजीब सी स्मेल उनको आना, घर के अंदर डर सा लग जाना। तो इस दिन हम क्या कर सकते हैं नवरात्र के अंदर कि घर के अंदर की जो नेगेटिविटी है वो दूर रहे पूरी तरीके से? तो वास्तु की एक मैं ऐसी रेमेडी आपको बताऊंगी, वो हमारे क्लाइंट्स ने इतना ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है ना, वो इतना ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो आप क्या कर सकते हैं, नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले आपको लेनी है पीली सरसों, येलो मस्टर्ड। अपने घर के चारों कोनों में आपने थोड़ी थोड़ी सरसों रख देनी है। साथ में आपने पीली जो सरसों है, आप उसे अपने वॉशरूम में भी फैला के रख दें। तो अब वो क्या होगा, उससे वहाँ पे राहु की एनर्जीज वॉशरूम में हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जिससे हमारी नेगेटिविटी घर के अंदर बहुत ज़्यादा एंटर होती हैं। हम जो है नेगेटिविटी हमेशा बाहर से ही लेके आते हैं। अब लोग हमें बहुत ज़्यादा नज़र भी लगाते हैं, तो उससे भी हमारी नेगेटिविटी अंदर आती है घर के। तो अब पीली सरसों क्या करेगी, आपके घर में जितनी नेगेटिविटी होगी ना, वो सारी नेगेटिविटी अब्जॉर्ब कर लेगी। नेक्स्ट डे, नवरात्रि के पहले दिन, आपने सारी सरसों को झाड़ू से इकट्ठा करना है और उसको सारा झाड़ू से निकाल के डिस्कार्ड कर देना है। घर के बाहर ही, अपने घर के अंदर डस्टबिन में नहीं डालना, बाहर डिस्कार्ड कर देना है आपने पीली सरसों को। वो सारी नेगेटिविटी अब्जॉर्ब कर देगी। फिर आप ये सारी पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होंगी उससे। बिल्कुल सही बात है। और अगर जैसे जैसे आपने नेगेटिविटी तो आपने हटा दी, अब जो है पॉजिटिविटी आपके घर में आए, उसके लिए आप क्या करोगे, 9 सिनेमम की स्टिक्स लोगे, 9, और उसको मोली यानी कलावे से जो है ना उसको आप बांध दोगे और उसको अपने घर के अंदर की साइड पे डोर पे आप लटका दोगे। मैं कहती हूँ उसके बाद आपके जीवन में इतनी पॉजिटिविटी आएगी। लोग जो है ऐसे ऐसे करके ब्लो कर करके दालचीनी का पाउडर डालते हैं ना, कभी डालते हैं कभी नहीं डालते हैं, कभी हम भूल जाते हैं, ठीक है, वो डालना बड़ा शुभ होता है। माता लक्ष्मी का आगमन के लिए हम कहते हैं कि इतनी स्पिरिचुअल चीज़ है दालचीनी, हम उसको हम डालते हैं, फूंक मार के उड़ाते हैं। आप ये 9 स्टिक्स लगा के रखोगे ना, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी आएगी, माता रानी आएगी आएगी, क्योंकि इतनी सेक्रेड मानी गई है ये औषधि में। तो ये जो है ना 9 स्टिक्स ले लो सिनेमम की, उसको लाल रंग के धागे से बांध दो और उसको ऐसे करके लटका के अपने घर के अंदर की तरफ जो है उसको बांध देना चाहिए। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी, मिर्ची बांधते हैं वैसे ही आपको ये 9 सिनेमम स्टिक्स जो है अपने घर की चौखट पे बांध देनी है। बिल्कुल। अगर मैं अब बात करूं, अगर किसी के जीवन में, क्योंकि अभी हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक से अब क्या हुआ है, बिजनेस ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो गई, मतलब ना तो बिजनेस चल पा रहा है, फाइनेंशियली ब्लॉकेज हो गई है, फाइनेंशियली कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में नवरात्रि में कौन सी रेमेडी करें ताकि जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, जो बिजनेस नहीं चल पा रहा है, ये सब कुछ ठीक हो सके? तो देखिए, जिसके घर में भी बरकत नहीं हो रही है ना, अबंडेंस नहीं आ रही है, उनके लिए महा जो है नवरात्रि का उपाय अगर ये कर लें तो उनकी हेल्थ भी ठीक होंगी, वेल्थ भी ठीक होंगी और मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी उनकी सॉल्व हो जाएंगी। कोई भी रिलेशनशिप में कलेश की स्थिति नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, आपने लेनी है एक लाल मोली, वही लाल धागा लेना है आपने। तो अब आप क्या करेंगे, आपको लेनी है साथ में 9 लौंग। अब पहले दिन एक लौंग को आप बांधेंगे उस धागे में और अपनी कोई भी विश है, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी करना चाह रहे हो आप अपनी विश बोलोगे वही बांधते हुए लौंग। अब ऐसे करके आपने एक एक दिन पूरी 9 लौंग बांध देनी है उसी धागे पे। सेकंड डे की लौंग, थर्ड डे की लौंग, ऐसे करके पूरी 9 दिन आपने वो लौंग बांध देनी है। फिर क्या करेंगे, आपको एक लेनी है लाल पोटली, उस मोली और लौंग को आपने उस लाल पोटली के अंदर डालना है और अपने मंदिर में आपने रख देना है। और आप फिर नेक्स्ट दिवाली पे देखना आपने जो भी मैनिफेस्टेशन करी है कि वो आपकी पूरी ही होंगी 100%। ये बहुत जबरदस्त उपाय है और इससे हमने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखे हैं। और ये नवरात्रों में करो चाहे दिवाली पे करो, दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक देखोगे या नवरात्रों से लेकर अगली नवरात्रों तक देखोगे, आपको चमत्कार को नमस्कार करोगे। इतना जबरदस्त इफेक्टिव उपाय है। लेकिन विश जो है वो एक ही होनी चाहिए। विश जो है आपको एक ही मांगनी है। एक मोली में एक विश, दूसरे दिन आप दूसरी विश, तीसरे दिन दूसरी विश, 9 अलग अलग विश नहीं, एक विश को 9 दिन तक मांगो। वो कहते हैं ना कि ब्रह्मांड जो है ना वो आपको सब कुछ देने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन ब्रह्मांड जो है वो संकेतों की भाषा जो है वो समझता है। ठीक है जी, तो तभी होगा जब एक जैसी चीजें होंगी। जब एक जैसी चीज आप मांगोगे, फिर वो कंप्लीट होने के बाद फिर अगले नवरात्रि आप और चीजें करो, है ना। जैसे आप ये मांग सकते हो कि आप मेरे को नया घर बिल्ड करना है, मेरे को नए घर में जाना है, तो आप ऐसी विश करके 9 दिन पूरा आप बोल सकते हो।